श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 5वां। श्री भगवान वाच। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि बहुत से, में मेरे, व्यतीतानि हो चुके हैं, जन्मानि जन्म, तब तेरे, च मने और, अर्जुन अर्जुन, तान आधा ना और या है, तो आधा ना और या है तो ये ना में ई की मात्रा बनती है, तो इसे तान ही पढ़ेंगे और फिर या से आ निकाल लेंगे, अहम पढ़ेंगे। तानी अहम संधि है यहाँ पर, तो जब जो भी अक्षर है, ना है यहाँ और या है तो नी बन जाएगा, पा अगर होता पहले और या होता तो पी बन जाता है। इस तरह से ये संधि होती है। तो यहाँ तानी उन, अहम यानी मैं, वेद जानता हूँ, सर्वाणी सबको, ना माने नहीं, त्वम तू, वेत्थ जानना, परंतप अर्जुन। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान अपने अवतार के सबसे पहले सर्वज्ञता का परिचय देते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ पर तू नहीं जानता। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि सूर्य तो बहुत पहले के हैं और आप तो अभी के हो, तो ये तर्क की दृष्टि से नहीं पूछा था, जिज्ञासा थी उन्हें, जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा से प्रश्न करना चाहिए। तर्क बात और होती है, तर्क में अपनी बात को मनवाने की चाह होती है, लेकिन प्रश्न पूछने पर जिज्ञासा रहती है तो जो बताने वाला है वो पूरी तरह से उसे खोल कर रख देता है। भगवान ने गीता में इसी अध्याय में आगे कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो परिप्रश्न करना चाहिए। यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो उसे जानने की इच्छा से जरूर पूछना चाहिए।
पर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क नहीं करना चाहिए। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना सखा भी कहा, भक्त भी कहा। तो जब भगवान ने ऐसा कहा कि तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, तो अर्जुन का संकोच और निकल गया। फिर वो प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करते हैं। और फिर चौथे श्लोक में उन्होंने प्रश्न पूछा अवतार के लिए, तो भगवान यहाँ पर अब उसे स्पष्ट करते हैं अपनी सर्वज्ञता का परिचय देकर। अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपा नहीं रख सकता, सब कुछ बता देता है यदि उसके अंदर जिज्ञासा है। इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं। जो संत में कौन से गुण होते हैं? वही भगवान के ही तो गुण प्रकट होते हैं। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहि। जहाँ अधिकारी कोई उन्हें मिल जाता है, संत को जानने की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा, तो वो उससे कुछ दुराव नहीं रखते हैं। काकभूषुंड जी ने कैसे गरुड़ जी को सब कुछ बताया, अपने जन्म के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, सब कुछ उन्होंने दास भाव से। गरुड़ पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो शिष्य बनकर आए और जिज्ञासा लेकर के आए, तो काकभूषुंड जी ने कुछ भी गोपनीय नहीं रखा। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। ये ऊपर की पंक्ति की व्याख्या है। समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए, भगवान कहते हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है और तेरा जन्म और तरह का है। यहाँ बताते तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। सामान्य व्यक्ति के और तरह के होते, भगवान प्रकट होते हैं। दूसरे अध्याय में 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं और तू तथा ये राजा लोग पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कौन रहेगा? इनकी आत्मा, जीव। तो यहाँ पर मैं भी पहले था, तू भी पहले था और राजा लोग भी पहले थे। जीव का कभी अंत नहीं होता। शरीर बदलते रहते हैं, कपड़े बदलने के साथ हमारा अंत नहीं होता। इतना तो हम जानते हैं, कितनी लंबी आयु तक हम अपने को समझते हैं कि मैं वही हूँ, ये कपड़े हम बदल रहे हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि हैं। तो यहाँ भगवान अब अपने अवतार के रहस्य को अर्जुन को बताते हैं। संत महात्मा भी, जैसे ऊपर चर्चा हुई अभी, संत महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं, परंतु निम्नलिखित
3 अवसरों पर वे अपने आप को प्रकट कर देते हैं। कब प्रकट करते हैं? जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु सामने आ जाए और उसमें संत महात्मा को जानने की उत्कट अभिलाषा हो कि आपका क्या जीवनचर्या है, आप कब भजन करते हैं, कब उठते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, आपका जीवन किस तरह से होता है, वो जानना चाहता है, क्योंकि वैसा ही वो भी बनना चाहता है। तो संत महात्मा तो चाहते हैं कि हमसे भी आगे हमारा शिष्य जाए, तो फिर इस तरह से इच्छा रखने वाले को वो सब कुछ बता देते हैं। और जब अपने किसी प्रेमी का शरीर छूटने वाला हो तो भी वो अपने को प्रकट कर देते हैं। तीसरी बात, जब संत महात्मा का अपना कहलाने वाला शरीर छूट रहा हो तो भी वो बताते हैं। जैसे कि एक ने पूछा शिष्य ने कि महाराज आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। बहुत बार पूछा जब महाराज जी का शरीर था, लेकिन महाराज जी चुप हो जाते थे। फिर जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने शिष्य को बुलाकर कहा, बेटा तुम ये प्रश्न करते थे कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, तो देखने में तो सामान्य लगता पुरुष है महात्मा, लेकिन वास्तव में स्त्री और पुरुष पूछने का तात्पर्य ये था कि पुरुष का मतलब पूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है, कोई विकार है, कभी आपसे कोई कैसी गलती हुई है। तो फिर उस इच्छा को जो शिष्य में थी, तो अंत समय में उन्होंने उसे बताया कि देखो मैं पुरुष हूँ, मैं अब तुमसे ये बताता हूँ क्योंकि मैंने जीवन पर्यंत कोई गलती नहीं की है, और मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जीवन के रहते पता नहीं कब क्या गलती हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं पुरुष हूँ, ऐसा। तो जीवन के अंत काल में भी अपनी बहुत सी गोपनीय बातें भी संत महात्मा बता देते हैं। तान्यहम वेद सर्वाणी, अब ये है नीचे की लाइन, तान अहम, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। संसार में ऐसे जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। बहुत से ऐसे होते हैं, बता देते हैं, मैं क्या थोड़ा साधना किया तो बता देते हैं कि मैं पिछले जन्म में और अगले जन्म में और अगले जन्म। ऐसे महापुरुष होते हैं। ऐसे महापुरुष को क्या कहते हैं? युंजान योगी, जो साधना करके सिद्धि प्राप्त करके इतना कुछ जान सकते हैं, उन्हें युंजान योगी, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जब जरा सा ध्यान लगाते हैं, वृत्ति लगाते हैं, वहीं इनको ये ज्ञान हो जाता है। तो थोड़ा सा अंतर्मुखी होने पर वो जान जाते हैं कि मैं क्या था। ऐसे योगी कुछ सीमा तक अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं जान सकते हैं कि मैं कितने जन्म में क्या था। तो इसके विपरीत भगवान में क्या फर्क है? भगवान युक्त योगी कहलाते हैं। वो पहले वाले महात्मा की बात हुई, वो युंजान योगी, और ये युक्त योगी कहलाते हैं। इनको साधना करके ये सिद्धि को इन्होंने नहीं प्राप्त की प्रभु ने, वो तो स्वतः ही ऐसे हैं, सर्वज्ञ हैं। तो वो बिना साधना किए स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं, सब कुछ जानने वाले, सबके अंतःकरण में निवास है उनका, अंतर्यामी कहे जाते हैं। सबके बारे में जानते हैं, अपने ही बारे में नहीं।
जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती है, सोचना नहीं पड़ता है, परंतु उनमें अपने और जीवों के संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। तो अवतार में बता रहे हैं कि मेरे और तुम में जन्म में क्या फर्क है। उनके ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं, भगवान तो सदा रहते हैं। उनके लिए पहला काल बीत गया, भूत हो गया, अभी वर्तमान है और फिर आगे भविष्य होगा। तो जैसे हम सबका जीवन है, मालूम है 70 साल, 80 साल, 50 साल, तो हमारे जीवन को सब वर्तमान वर्तमान दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान का कभी अंत होता ही नहीं, उनके लिए सब वर्तमान है। क्योंकि भगवान संपूर्ण देश में रहते हैं, सभी जगह हैं, सभी काल में रहते हैं, कभी अंत नहीं होता, आदि अंत से रहित है। हर वस्तु में है, हर व्यक्ति में है, हर परिस्थिति में है। तो ये इसलिए वो सर्वज्ञ हैं। मैं उन सबको जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधक को एक विशेष आनंद की अनुभूति होनी चाहिए कि मैं, भगवान कह रहे हैं, मैं सबके बारे में जानता हूँ, मैं नित्य सबसे जुड़ा हुआ हूँ। तो यह आनंद का विषय है। यदि हमारे अंदर ये बात बैठ जाए कि भगवान सबके बारे में जानते हैं और वो सबको हर समय देख रहे हैं, तो हम भगवान की जानकारी में हैं और भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, तो हम कैसे ही क्यों न हो, पर उन्हें सब कुछ ज्ञान है, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो। उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कुछ छिपा नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं और वो हमारे परम हितैषी हैं। वो हमारा हित ही करते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। अब हमारे पास, हमारे जीवन में ऐसा आ गया, वैसा आ गया, क्या हो गया, बहुत परेशानी है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है, वो ही रास्ता निकालते हैं। ना त्वम वेत्थ परंतप, ना तो वेत्थ, हे परंतप, तुम उन्हें नहीं जानते, मैं सब जानता हूँ। मेरे कौन कौन से जन्म हुए, कौन से जन्मों को न जानने में मुख्य कारण क्या है, मैं क्यों नहीं जानता हूँ पिछले जन्मों के? क्योंकि हमारे अंदर संसार के नाशवान पदार्थों का महत्व है, प्रभाव है, आसक्ति है, इसीलिए हम उन सबको नहीं जानते, अपने को नहीं जानते। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था, इसीलिए वे कह रहे थे कुटुंबी लोग सब मर जाएंगे, हमें पाप लगेगा। और राज्य का लोभ था, उन्होंने कहा कि राज्य के लोभ में हम इनको नहीं मारेंगे, यानी राज्य का लोभ था। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, यानी है मन में महत्ता है, वे ही ये कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। तो इससे सिद्ध होता है अर्जुन राज्य भोग और सुख आदि चाहते थे, तो उनके अंदर ये नाशवान पदार्थों की कामना थी, उनकी महत्ता थी। इस कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते। सभी संसारिक व्यक्तियों में इन्हीं सांसारिक वस्तुओं का ही महत्व रहता है, इसलिए उनका ज्ञान छिपा रहता है। वो सब इनसे संबंध रखते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा क्या है, जन है, सब मेरा मेरा। जो नाशवान पदार्थ है उन्हीं को मेरा मेरा कहते हैं और उन्हीं के भोग और संग्रह में लगे रहते, इसलिए वो उनका विवेक ढका रहता है। वे युंजान योगी भी नहीं बन पाते। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना, ये परिग्रह कहलाता है। इकट्ठा परिग्रह
वर्जित है। जो यदि हमें परमात्मा से युक्त होना है तो परिग्रह में हमारे लोभ छिपा हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता नहीं है फिर भी संग्रह किए, आगे क्या होगा और आगे क्या होगा। और तो परिवार में हम रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो एक सीमा तक आवश्यक है जितना चाहिए, और जो पल की खबर नहीं और सामान 100 बरस का। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी और पीढ़ी उनकी भी चिंता है, सुना होगा 14 पीढ़ी तक था धन, और फिर उसके बाद तो भी वो दुखी थे, क्योंकि उनके पास मुनीम जी ने बताया कि 15वीं पीढ़ी का नहीं 14 पीढ़ी तक खा सकते हैं आपके आराम से सब वंश पूरा आपका। तो उसी में देखो 15वीं पीढ़ी क्या। तो ये है संग्रह, आसक्ति। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना यानी अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। तो अपने सुख के लिए, अपने भोग की इच्छा की तृप्ति के लिए ये परिग्रह हमारे विवेक को ढक लेता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। संसार की क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत हैं, बदलते रहते हैं और नाशवान असत हैं। अभी है लेकिन फिर भी वो अभी भी नहीं है, एक क्षण में उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसके पाने के सुख में परिवर्तन आ जाता है, अतः उसमें अभाव होना निश्चित है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। इसलिए वो कमी हमें संसार गतिमान है, सरकता रहता है। तो जो स्थिर नहीं है उसमें शांति कहाँ। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लगता है। हमारा संबंध शरीर से है, संसार के पदार्थ से है, वस्तु से है, व्यक्ति से है, सबसे संबंध हमने जोड़ लिया। शरीर अपना, तो शरीर के नाते जितने हैं अपने, सब अपने अपने कहलाते, सब मेरे सब मेरे सब मेरे। शरीर शुरुआत तो यहीं से, शरीर मेरा है और मेरा में मैं हो जाता कि मैं शरीर हूँ, अपने को शरीर ही समझने लगना। तो इस नाशवान से संबंध जोड़ने पर, जो अनित्य है उससे संबंध जोड़ने पर सदा अभाव ही प्रतीत होता है, कमी ही लगेगी। अभाव दिखने के कारण कमी है हमें, तो हमारे अंदर तरह तरह की कामना होगी। कितना भी भरा है तो भी कहेंगे अभी ये तो नहीं है, अभी तो ये चीज़ की कमी है, अभी तो उसके पास इतना, हमारे पास तो इतना है, अभी तो और होना चाहिए, अभी तो कमी है। तो अभाव दिखने के कारण कामना पैदा हो जाती है। अभाव की तो पूर्ति हो जाए, हो गई, जो पहले लगा फिर नई एक कामना आ गई, कभी अंत ही नहीं। इस कामना की पूर्ति में वो दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली ही नहीं है। ये तो ऐसी है कि अग्नि के समान, ऐसी अग्नि कि कितना भी घी डालो इसको और तेज और तेज और तेज। कामनाओं के कारण व्यक्ति बेहोश सा हो जाता है, उसे होश ही नहीं रहता, होश जाता रहा, जोश आता रहा, होश जाता रहा। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं रहता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, है? कुछ नहीं रहता है उसको। कामनाओं की पूर्ति में वो अपने कर्तव्य को भी भूल जाता है। तो इसलिए वो पूर्व जन्म, पहले के जन्मों का
ज्ञान नहीं रख पाता, उसका विवेक लुप्त हो जाता है। तो काम और क्रोध भगवान ने कहा है कि ये हमारे शत्रु हैं। तो काम का ही रूप क्रोध है। तो इस प्रकार ये भगवान के सुमिरन से, भगवान के भजन से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से, उनकी बातें महाराज जी ने जो लिखी हैं उन्हें हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अपने आचरण को उसी के अनुसार बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। और ये चेष्टा भी गुरु की शक्ति से ही होगी। जो कुछ हम कर पाएँ उसे अपना न समझे कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। नहीं, गुरु की कृपा से ऐसा हुआ। ये जो हम सुबह सत्संग में बैठते हैं जाड़े में, तो ये कैसे बैठते हैं? सब लोग रजाई में सोते हैं, तो आप सब कैसे बैठ जाते हो? ये गुरु की कृपा है कि ये भावना, इतनी श्रद्धा है, इतनी लगन है सत्संग के प्रति। तो ये गुरु की विशेष कृपा है। तो इस तरह हम अपने जीवन को संग से, शास्त्र से, विचार और वातावरण से उत्तम बनाने का प्रयास करें। तो निरंतर जाप चलना ही चाहिए और मनन चलना चाहिए। हमने क्या सुना, हमें वैसा करने का प्रयास करना है। बस इतना ही हमें आज करना सुना है और इसी को मनन करना है, अपने जीवन में उतारना। और आगे दूसरा श्लोक अगले सत्र में, वो काफ़ी विस्तृत है, इसलिए उसे आज नहीं लेते हैं, अब कल उसका आरंभ करें। श्री राम।